बीजेपी में तो खुद अंतरकलह है, बीजेपी में तो खुद झगड़ा है। और झगड़ा इसलिए है कि जिसको लोग टिकट देना चाहते थे उसको टिकट मिली नहीं, और जिसको टिकट मिली उसको ना तो कार्यकर्ता पर पसंद करते थे ना जनता पसंद करती थी। ईमानदारी से ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये किसानों के हक और अधिकार को दिलाने का चुनाव है। अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अनुमान यही अवसर होता है, बड़े और छोटे का सम्मान, और कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। ये याद रखना कि हम एक आइडियोलॉजी के लोग हैं, हम देश को बचाने लगे, और जब मन में कोई भाव जाति आने लगे तो राहुल गांधी की तरफ देख लेना, जो लगातार 15 साल से आपकी और हमारे लिए सड़कों पर धूल खा रहा है, जिसको जरूरत नहीं थी, जिसको आवश्यकता नहीं थी, जो चांदी के स्पून से भी खाना खा सकता था, लेकिन वो आपके और हमारे लिए गाँव में रोटियां तोड़ता और मोहब्बत की रैली निकालता है। तो वो व्यक्ति को यह एहसास है कि इस देश को कैसे बचाना, इस देश की अखंडता एकता को कैसे बचाना, लोकतंत्र कैसे बचाना है, और उस बाबा साहब का संविधान को कैसे बचाना है, जिस संविधान से ये देश चलेगा। तो ये आप सबको ध्यान रखना है कि हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर लड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी में बताना। बहुत बातें चल रही है कि भाजपा का ये नाराज है वो नाराज है, ये कोई नाराज वाराज नहीं होते, ये सब एक इनकी साइकोलॉजी होती है, आपको हमको अति उत्साह दिलाना। ये लड़ाई का कुछ नहीं, घर घर चले जाओ और केवल जनता से एक बात करो कि अगर राजकुमार पटेल 20 साल में चुनाव कई बार बेचारा हारा, उसके बाद आपका क्षेत्र और आपका समाज और आपकी लड़ाई जिस व्यक्ति ने भोपाल में न छोड़ी हो, अब आपको सच्चाई का साथ देना है। जो 20-25 साल पहले गलती हुई थी उसको वापस ध्यान करो और अच्छे प्रत्याशी को जिताना। धन्यवाद। एक बुजुर्ग हस्ती खड़े हुए, उन्होंने कहा राजा सुनो, कोई नहीं जीतेगा, कोई लड़का है राजकुमार पटेल, उसको लड़ाओ, लेकिन शर्त ये है कि सूरज मालवी उनके साथ होना चाहिए और महेश राजपूत साथ होना चाहिए। इन दोनों को तुम कुछ बनाना, और तब ये तीनों मिलकर इस विधानसभा को जीत लेंगे। वही हुआ, 93 में हम चुनाव जीते।